नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा कि क्या पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा। क्योंकि हमको ऐसे सुनने में आ रहा है, ईरान ने स्टेटमेंट दिया है खुले में कि पाकिस्तान, बिकॉज वो एक इस्लामिक स्टेट है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ईरान को दबे आवाज में उनका साथ देने का प्रॉमिस किया है। तो ईरान को ये उम्मीद आ गया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है इसराइल के ऊपर में। हम अपना फ्रेंड, अपने दोस्त तनु जी का स्वागत करना चाहेंगे और हमसे उम्मीद करेंगे वो हमको इसके बारे में अच्छे अच्छे डिटेल्स बताएं। और नमस्कार तनु जी, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। हमको ये क्या सुनने में आ रहा है आज कि पाकिस्तान अटैक करेगा न्यूक्लियर, वो भी इसराइल के ऊपर में। थैंक यू नितेश जी, आपने ये टॉपिक छेड़ा। बस ये कुछ घंटे पहले ही ये इन्फॉर्मेशन सुनने को मिला। बहुत सारे न्यूज में ये आ रहा है अभी हेडलाइन पे, पाकिस्तान ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और वो भी कब, जब, कहाँ जा रहा है ये। मतलब ये जो स्टेटमेंट आया है ये ईरान के गवर्नमेंट के तरफ से आ गया है कि आगे जाके इसराइल के ऊपर पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अगर ईरान के ऊपर या फिर ईरान की कोई भी लोकेशन में अगर ऐसा कुछ अटैक होता है, स्पेशली अगर तेहरान के ऊपर इसराइल न्यूक्लियर अटैक करता है, तब जाके पाकिस्तान ये करेगा। ये ईरान का कहना है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद दुनिया में बहुत सारा कंट्री सोच रहा है एग्जैक्टली ये इसमें क्या है, मतलब कैसे ये बोल दिया। आज के डेट में अगर देखें, हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो नो डाउट यूएस के कहने पे उठ रहा है, यूएस के कहने पे बैठ रहा है। ऑन द अदर साइड यूएस जो है वो नो डाउट ये आपका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। और इस बीच में जब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट दे सकता है। तो पाकिस्तान की तरफ से अभी भी ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान को अगर देखा जाए, पाकिस्तान अपने तरफ से हर टाइम जो इससे हेल्प कर रहा है वो है आपका यूएस। क्यों यूएस को हेल्प कर रहे हैं, वही हेल्प आगे जाके यूएस भले ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रह के यूएस के जो आर्मी है वो लोग अपनी तरफ से डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करके आगे जाके वो लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है इसराइल को दिया जा रहा है, जिसके वजह से ही इसराइल ने इस तरह का अटैक जो है वो कर पाया ईरान के ऊपर। ऑन द अदर साइड कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान आगे जाकर बम गिरा देगा। अब ये बात सुन के चलो, पाकिस्तान का जो भी सिटीजन है उन लोगों को एक चीज तो अच्छा लगा कि वो लोग जो कहते हैं ना, हम लोग के पास पाव पाव के न्यूक्लियर बम है। तो अगर अपने कंट्री के लिए तो नहीं, दूसरे के लिए अगर वो यूज करना चाहेगा तो हो सकता है वो पाव पाव के न्यूक्लियर बम आप देखने को मिले। क्योंकि बना पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, ये बात सबको सुनने सुनने में आया था, मगर कोई अभी तक देखा नहीं या फिर कभी यूज भी नहीं हुआ। जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को धोया ऑपरेशन सिंदूर में, तब भी ये पाव पाव के बम जो है उसका भी कुछ ठिकाना उस टाइम में भी पता नहीं था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ईरान की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आया तब ईरान का कहना है कि पाकिस्तान ने ये बात बोला है। अब पाकिस्तान ने अगर ये बात बोला है तो पाकिस्तान आगे जाकर ऑफिशियली ये बात बोलना चाहिए कि हम लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग ईरान के बिहाफ में जाके न्यूक्लियर बम गिराएंगे। क्योंकि पाकिस्तान का कहना है ये सारे जो बॉम्ब्स है, ये बॉम्ब पाकिस्तान के नहीं है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। दुनिया में कोई भी कंट्री अगर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर उन लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो बॉम्ब है ये बॉम्ब करेंगे वो लोग। तो अब जो बात यहाँ से उठ के आ रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है या पाकिस्तान की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है, तो पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह से पता है कि आगे जाके ये जो पाकिस्तान के जो भी मिलिट्री में ऑफिसर्स है या फिर कोई भी पाकिस्तान को उठा लीजिए, जो भी आर्मी में है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, सबका ज्यादातर पैसा या बस ज्यादातर जो मतलब अमाउंट ऑफ मनी है वो यूएस में फिक्स है, या फिर कोई भी फॉरेन कंट्री में वो लोग अपने तरफ से जो अपना घर है ये सब खरीद के रखा है प्रॉपर्टी। एक बार अगर ये बात यूएस को ऐसा लगे कि ऐसा पाकिस्तान सचमुच कुछ कर सकता है, तो यूएस क्या करेगा, यूएस पाकिस्तान के जितने सारे भी ये सब पाकिस्तान के आर्मी है, ऑफिसर्स है, सबका जो प्रॉपर्टी है, सबका जो बैंक अकाउंट है, सब कुछ सीज कर देगा। वो लोग आगे जाके एक्सेस नहीं बिल्कुल कर बिल्कुल। पाएगा। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान का इकोनॉमिक ये लोग इतना जितना भी लोन देते रहते हैं, कभी आईएमएफ के नाम पे, कभी वर्ल्ड बैंक के नाम पे, कभी बोलता है कि फाइटर जेट रिपेयरिंग के नाम पे, उनका मेंटेनेंस के नाम पे, ये सारा पैसा जो है फ्रीज हो जाएगा। तो आखिर पाकिस्तान जाके किसके सामने कटोरा पकड़ेगा, ईरान के सामने। उसका तो खुद का इकोनॉमी बहुत दिन से अफेक्टेड है, सैंक्शंस तो डाल के ही रखा है उसने उसके ऊपर। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा है नितेश जी, आप क्या कहे, पाकिस्तान है कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ ना कुछ तरीका से वो लोग फंसी जाते हैं। इस खबर को हम एज अ हॉक्स ही समझें। हमको लगता नहीं कि इस खबर में कोई दम होगी और किसी तरह से इसकी कोई रियलिटी होगी।
कहीं भूल चूक से अगर सच हुआ तो पाकिस्तान का लंका लगना तय है। नहीं नहीं, और मुझे नहीं और लगता है कि क्या हुआ है पता है? हो सकता है कि पाकिस्तान का कोई भी छोटा मोटा मिलिट्री का अफसर हो जो ईरान में गया हो, अब उसको खिलाया पिलाया अच्छी तरह हाँ से कुछ पैसा दे दिया, वो लोग अपनी तरफ से कमिट कर दिया कंट्री के बिहाफ में, उसको पता ही नहीं कि भाई उसके पास वो ऑथोरिटी है या नहीं। और वो लोग सोचा कि भाई हाँ भाई, हम मुझे तो पैसा मिल रहा है, खाना पीना मिल गया यहाँ, चलो हम अपनी तरफ से कमिट कर दे। और वही जो है रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग रख दिया ये लोगों ने, आगे जाके बोलेगा, बोल दिया कि पाकिस्तान ने ऐसा कमिट किया है। अब पाकिस्तान ने अगर ऐसा कमिट जी किया तो पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए। अब वो स्टेटमेंट तो नहीं है ऑन द अदर साइड। अगर ये स्टेटमेंट ईरान रन कर रहा है तो आगे जाके, ये कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, अगर हम लोग देखें, ये आपका 2000 साल पुराना वीडियो है नेतन्याहू का। तो बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि पहले हम लोग ईरान के साथ निपटेंगे, उसके बाद जाके पाकिस्तान के साथ हम लोग निपटेंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या जी कहा गया है? बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये सारे जो कंट्रीज है, चाहे आप ईरान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, ये लोग एलिजिबल नहीं है। इन लोगों के पास न्यूक्लियर कोई भी आर्म हो, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब हो, या फिर कोई भी न्यूक्लियर, ये जो धमकी देता है पाकिस्तान, ये रहना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही वायरल हो रहा था, कल या परसों का ही बात है, इंटरनेट में ये बहुत ही पुराना वीडियो है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के बाद बोल दिया कि भाई पाकिस्तान का टाइम है। उनका जैसे पाकिस्तान कभी भी आज तक, जब से इसराइल बना है तब से इसराइल को मानता ही नहीं है कि वो एक कंट्री है। वो लोग अपने तरफ से अभी ऑथोराइज ही जी नहीं किया है। जिसके वजह से अब ये जो जी पंगा है, ये जो नेक्स्ट लेवल पे पाकिस्तान का नाम इतना हाईलाइटेड हो गया है इस वार में, तो हो सकता है कि हम लोग को देखने को मिले ईरान के बाद सच में पाकिस्तान का नंबर आ जाएगा। अगर पाकिस्तान का नंबर आता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम, इसराइल अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, तो यूएस तो कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। ईरान कुछ बचेगा या भी नहीं, नहीं तो करेगा। उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान तब क्या करेगा, यही मेजर क्वेश्चन है। जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है अतुल जी, हम इसके बाद एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हमको सुनने में आया है कि वैष्णो देवी जाते हुए एक हेलीकॉप्टर में 7 यात्री सवार थे जिसकी क्रैश होके सबकी डेथ हो गई है। ये दूसरी घटना सुनने में आ रही है। इसके बारे में कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? और वैसे ये जो एक हेलीकॉप्टर से। न्यूज है, ये मुझे भी सुनने को मिला, ये काफी एक दुखद न्यूज है। हम लोग कभी ऐसे ये एक्सीडेंट जो होते हैं, ये हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किए हैं। मतलब जैसे अगर हम लोग इसको, जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ उसके बाद ये नंबर 2 पकड़े, इस हिसाब से हम लोग जी को जी देखने को मिला, एयर इंडिया का बहुत सारा फ्लाइट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट लोकेशन में, चाहे वो सिक्योरिटी चेक की वजह से हो या फिर बॉम्ब थ्रेट की वजह से, बहुत बार उन लोगों को ग्राउंडेड किया गया, फिर उसको चेक किया गया। तो ये जो एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर ये जो अटैक हो रहा है, ये नो डाउट एक इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा टाइम कर रहा है जिसमें एविएशन इंडस्ट्री को अभी टारगेट किया जा रहा है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 लॉसेस झेल चुके हैं। ऑन द अदर साइड मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफी मतलब इसको लेके एक्टिवली काम कर रहे हैं। जिसमें पहला जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, उसमें जो सेकंड ब्लैक बॉक्स है डेटा का, वो भी रिकवर हो गया। आगे जाके उसका जो डेटा है वो जब पब्लिक में जाएगा तो हम लोग पकड़ पाएंगे। ऑन द अदर साइड अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी सामने आ जाएगा कि अगर कोई भी तकनीकी प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। अदरवाइज अगर वैसे हम लोग को पता है कि ये जो प्लेन क्रैश है या फिर जो हेलीकॉप्टर क्रैश है, ये कभी ना कभी नेचर के वजह से कुछ कारण हो सकता है। अगर ये नेचर की वजह हो रहा है तो हम लोग इसमें अपने तरफ से क्या कर सकते हैं भाई, जो टेक्नोलॉजी वो अपग्रेड कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी लेवल है उसमें हम और भी ध्यान दे सकते हैं। और अगर इसके पीछे जो भी मतलब ये सब इंसिडेंट हुआ है, इसके पीछे कोई ऐसा दिखने को मिल रहा है कि ये सब कोई करवा रहा है या इसके पीछे किसी का हाथ है, तो नो डाउट गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट पे स्टेप लेगा। और आज के दिन में इंडिया एक ऐसा पोजीशन पे कहीं भी रहे, कोई भी हो, उसको ढूंढ के निकालेगा और उसके अगेंस्ट स्टेप जरूर लिया जाएगा। हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि जी जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आ जाए, वो public हो, तब हम लोग इसके बारे में एग्जैक्ट कुछ बता पाएंगे। मगर घटना जो है काफी दुखद है। तीसरी खबर ये रहेगी आज के लिए कि जैसे हमको पता था जो इंडियन आपकी जो हमारी एयरक्राफ्ट जिसका दुर्घटना में 246 लोगों की डेथ हुई थी, गवर्नमेंट द्वारा भी उनको 25 लाख रुपए का कंपनसेशन अनाउंस किया गया है। और डीएनए की तरह डीएनए द्वारा उनके सारे सभी परिजनों जिनके परिवार के लोग हैं उनके तरह डीएनए के उनकी सैंपलिंग की जा रही है। और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह उनका किसी का पहचान मिल पाए, कि क्योंकि बॉडी का जो हाल हुआ था जलने के बाद पहचान पाना बिल्कुल हाँ, वो मुश्किल हो गया था। क्या था, तो डीएनए। एयर
मतलब वो यस। फ्लाइट का जो फ्यूल था वो बर्न हो गया था, जिसके वजह से उन लोगों को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए जी 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 जी। डीएनए का हेल्प लेके ये डिटेक्ट किया जा रहा है। तो इसी के ऊपर में ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण खबरें थी। और इसके अलावा आज के बारे में हम ये बात करना चाहेंगे कि आज फिर से हमको देखने मिला, क्रूड में भारी जंप मिला है। मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फिर से काफी हाई जंप देखने को मिला है हमको आज। और उम्मीद करते हैं कि अभी ये कुछ दिन तक कंटिन्यू रहेगा और ये पेन काफी, जब तक ये इजराइल और ईरान के बीच का जो युद्ध है ये शांत नहीं होता है, शायद क्रूड को हमको और ऊपर देखने को मिले। सोना के दर में थोड़ी सी गिरावट हल्की सी देखने को मिली है, बट क्योंकि फिर से ये वॉर वगैरह सीन हुआ है, सोना 1 लाख रुपए पार कर चुका है। रिटेल में भी लगभग 1 लाख रुपए में आ गया है और आज 500 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। बट उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा ठंडा हो सोना और थोड़ा 80-85 हजार के लेवल में आए तो कुछ लोग निवेश कर पाए, क्योंकि इस लेवल में सोना पे निवेश करना तो लगभग नामुमकिन के बराबर है। 1 लाख रुपए लगभग 10 ग्राम का रेट हो चुका है सोने का। क्या तो इसके एक्सपेक्टेशन है साथ आने ही वाले आज 6 महीने में? क्या गोल्ड का प्राइस जो है नीतीश जी वो गिरने वाला है रिटेल में? गिरने का आसार तो बिल्कुल बहुत ही कम है, तो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी देखिएगा आप, अब एक चल रहा है जून, जुलाई और अगस्त, 2 महीने थोड़े हल्के जाएंगे क्योंकि आपके सावन का महीना रहता है और इस बीच में कोई शादी वगैरह का लगन रहता नहीं है। इसके बाद जुलाई खत्म होते होते आपके और सितंबर आ जाएगा, सितंबर में आपके नवरात्र वगैरह चलेंगे। उसके बाद अक्टूबर से ही आपके शादी का सीजन स्टार्ट हो जाता है। जहां शादी का सीजन स्टार्ट हुआ, गोल्ड के प्राइसेस फिर सोर करना स्टार्ट कर देंगे रिटेल मार्केट में। तो ये तो हम उम्मीद नहीं कर सकती गोल्ड की प्राइस में रुकावट आएंगी। ना गिरने की उम्मीद बहुत ही कम है। रुकावट आ जाए, मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी रुकावट ही आ जाए, 80-85 हजार के अगर रेट में भी आ जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा टाइम रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि पिछले बार जब गोल्ड गिरा था 78,000 का एक लेवल पे सपोर्ट बनाया था, तो 78,000 तो बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। 84,000 का एक दूसरा क्रूशियल लेवल है जो 84,000 भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर 84,000 तक गोल्ड आता है तो बेशक आप आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर बेटर होगा कि अगर आप फिजिकल फॉर्म में ना खरीदना चाहें, आप उसको वर्चुअल फॉर्म में अगर ओन करना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके जो खर्चे होते हैं मेकिंग कॉस्ट वगैरह, और आपके काफी खर्चे बच जाएंगे। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसको, मोस्ट प्रोबेबली अच्छा रहेगा कि आप इसको वर्चुअली गोल्ड को खरीदो। बहुत सारे आज काफी सारे ऐप्स उपलब्ध है जहाँ पे आप गोल्ड वर्चुअली खरीद सकते हैं, जहाँ पे आपको फुल 24 कैरेट्स मिलेंगे। जितना आप ओन करोगे आपको फुल वैल्यू मिलेगा। हमारे को रिटेल में क्या होता है कि अगर मतलब 10 ग्राम सोना खरीदते हैं और वो 22 कैरेट का होता है, तो उसके ऊपर मेकिंग कॉस्ट लग जाता है 15%, 20%, 25%, डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन। और वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो गहना हो गया घर के औरतों के लिए। बट आप जैसे उसको परचेज करो, आप एक तरह से 15-20% घाटे में पहले ही चले गए हो, तो आपको 1-2 साल लगेंगे वो जब तक रिकवर होता है प्राइस, उसके बाद उस जगह तक पहुंचने के लिए। क्योंकि इस साल जो 2024 के जो 2024 और 25 के जो जो जिस तरह से गोल्ड बढ़ा है, पहली बार इतिहास में 25% प्लस रिटर्न दिया है एक साल के अंदर में, वरना इतना तेज कभी नहीं हुआ है। आज पिछले 50-60 साल के रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो साल में उसका 8%, 6% तक का ही ग्रोथ देखा जाता है। बट इस बार जो एक साल के अंदर में रिटर्न दिया है वो मतलब एक्सॉर्बिटेंट रिटर्न है। तो ऐसा आप हमेशा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चांसेस है कि गोल्ड 1,20,25 हजार तक जाएगा आने वाले साल भर के अंदर में। बट ये अभी उम्मीद कर पाना, अगर आप 1,25,000 में भी जाने का टारगेट लगाते हो, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन फिजिकल फॉर्म, उसको वर्चुअली खरीदिए। बहुत सारे ऐप्स है, आपको ऐप्स के लिंक्स हम होगा डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दे देंगे, जिसके थ्रू आप खरीद सकते हैं गोल्ड, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, सिल्वर भी 1,05,000 पहुंच गया है। तो बेटर होगा थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा भाव नीचे आने दीजिए और फिर इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करें। थैंक यू अतनु जी। आज के लिए हम इसको यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद अतनु जी का, आप हमको अपना समय दिए, कीमती समय। धन्यवाद जी, जय हिंद।